हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है पर्यावरण का, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 ये है, इसमें पूरी बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए उसके आगे का कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं को सर्वाधिक विविधता विशेषता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंदरबन। आगे की बात करें तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एशिया। आगे क्वेश्चन की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 21%। अब आगे चलते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। आगे का क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है तो वह है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात तट के सहारे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्हेल शार्क। आगे का क्वेश्चन है, गैविलियस घड़ियाल जिसको हम कहते हैं बहुतायत मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, गंगा में। पगमार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। तो अब आगे चलते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1972। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जैव विविधता अधिनियम पूछे तो 2002 में, प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी पूछे तो 1992 में, वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पूछे तो 1981 में, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पूछे तो 1974 में। आगे चलते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देहरादून। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को तथा वन्य जीव संरक्षकों को। आगे का क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। आगे का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झांसी में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको हम WWF बोलते हैं का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जायंट पांडा। नेक्स्ट है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान में। आगे है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घने जंगलों से। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये चलते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। एशियाटिक बब्बर शेर जिसको एशियाटिक लायन बोलते हैं का निवास कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गिर वन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घाना शेर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची गाम जिसको हम दाची गाम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हंगलू या कश्मीरी स्टैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाघ के लिए। नेक्स्ट है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे की बात करें तो येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो भारत की बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। आगे बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। आगे की बात करें मिजोरम में स्थित फामंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला पर्वत उद्यान। अब आगे क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। आगे है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। आगे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुड़गांव में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क में के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूटान। आगे है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नोकरेक। जयमंडल और रिजर्व कहाँ पे हैं इसको देख लीजिए। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको हम मैप बोलते हैं की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 इसमें दिया, लेकिन 1970 ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं असम में। आगे की बात करें तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैंडा के लिए। नेक्स्ट है असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, बाघों के लिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिथौरागढ़। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। तो आगे है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बनरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1973 में। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अब आगे बात करते हैं तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर किस लिए फेमस है, तो ये डी बाघों के लिए फेमस है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामगंगा नदी से। नेक्स्ट है चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल में स्थित है। आगे की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्यू इंग्लैंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। आगे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोची में।
आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेट्रोफा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो इसको हम बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। अब आगे की बात करें तो प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे की बात करें, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैराक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्मॉग। आगे क्वेश्चन की बात करें तो मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेड। आगे की बात करें, CNG का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। आगे की बात करें तो फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, तो कोल पत्थर के कोयले को जलाने से होता है ये। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर डी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था PRT में, ठीक। तो खनन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट है, इंड्योर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडॉन गैस। आगे का क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डाइऑक्सीसीन व बेंजीन होता है इसमें। धुएं में मुख्य प्रदूषक किसके, सिगरेट में। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आगे की बात करें तो अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। आगे का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का घटक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, मतलब HNO3 और H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे अम्ल वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कारखानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉर्वे में। आगे की बात करें तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जलीय वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नेक्स्ट है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। आगे की बात करें तो निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दामोदर। नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेट उड़ान। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु तो निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेसिबल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। आगे के क्वेश्चन बात करें तो खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, और सी है, मृदा कटाव कम होता है। तो तीनों आंसर इसके राइट आंसर हैं। आगे की बात करें तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पॉलीमर से बनी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टिक का थैला। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी, तो यह घटना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 दिसंबर 1984 को। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से। नेक्स्ट है जैव उपचारण जिसको हम बायो रेमेडिएशन बोलते हैं, तो इसका तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ए द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसी प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट है एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिडजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। नेक्स्ट है विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बॉर्लग पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि में। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा में। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावास दिवस तो अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2005 में बनाया गया था। आगे है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय वैज्ञानिक जिसको हम UNEP बोलते हैं द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी अभिमत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लीस्टोसीन हिमयुग। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगी, कॉर्निया। तो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हमारा क्वेश्चन बस बचेगा जो BPSC TRE 1 में हुआ है और TRE 2.0 में, इसको अगले वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक। बाकी यहाँ से ज़रूर आपको 2 से 4-5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये 100% है, क्योंकि हर बार आया है तो इस बार भी आएगा। और इस बार बोला भी गया है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो इसलिए जो BPSC के क्वेश्चन है ज़रूर पढ़िए। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा सकूं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।